हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 27 पावर x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 27 पावर x, ये पॉजिटिव x है, उस साइड पे जाके ये हो जाएगा नेगेटिव x। ठीक है, अब यहाँ पर पावर में x है तो इस पावर को हमने ख़त्म करना होगा। कैसे ख़त्म होगा? यहाँ पर पावर लेते हैं 1/x। जब इस साइड से पावर लेते हैं 1/x तो फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 1/x। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके कैंसल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 27 इज इक्वल टू माइनस एक्स होल पावर 1/x। अब ये 1/x जो है, इनको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट a इज इक्वल 1/x। ठीक है, तो a जो है 1/x की जगह हमने a लगाना होगा, और x को अगर हम इस साइड पर शिफ्ट कर ले तो यहाँ पर 1/a हो जाएगा। और ये x जो है, x की जगह फिर हमने 1/a लगाना होगा। सो 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x, तो x की जगह 1/a। अब होल पावर में 1/x है तो 1/x की जगह ये वाला a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1/a है, इनको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें कि जब 1/a हो ऊपर लेके जाना चाहे तो ये पावर नेगेटिव 1 हो जाता है। सो 27 इज इक्वल टू माइनस a है तो a पावर नेगेटिव हम लिख सकते हैं, होल पावर ये वाला a हो जाएगा। तो फिर से इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। सो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू माइनस a, ये पावर्स प्रोडक्ट करके ये भी हो जाएगा नेगेटिव a, ये भी हो जाएगा। अब देखो 27 की जगह अब हम लिख लेते हैं 3 पावर 3, क्योंकि ये इक्वल है 27 का, इज इक्वल टू माइनस a होल पावर माइनस a। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि a पावर a इज इक्वल टू b पावर b। यानी यहाँ पर जो बेस हो पावर वही हो, यहाँ पर जो बेस पावर वही, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है a इज इक्वल टू b। तो देखो बेस 3 है, पावर 3 है, बेस माइनस a है तो पावर b माइनस a है, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा हो जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस a। तो बोथ साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव a। ठीक है, लेकिन अब हम ये जो है लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 1/x का, तो a की जगह हमने 1/x लगाना होगा। अब देखो -3 इज इक्वल टू a की जगह 1/x। ठीक है, तो x को इधर शिफ्ट कर लेंगे 1/ और -3 इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह -1/3 पुट करके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो
यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू -1/3। अब इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो 27 पावर में x, तो x की जगह -1/3 प्लस x, तो x की जगह -1/3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना होगा और 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 होल पावर -1/3 पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके -1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो पहले मैंने रूल बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इस बेस के ऊपर दो पावर है 3 है, दूसरा -1/3 है, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 3 पावर -1 -1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 पावर -1 है। तो पहले मैंने ये भी बताया कि अगर 1/a हो, a पावर +1 है, ऊपर लेके जाना चाहे तो a पावर -1 हो जाता है। तो हमारा जो है क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 -1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव वाला 1/3 और नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू -1/3 ये 100% ठीक है। अब आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है 4 पावर x प्लस x इज इक्वल टू 0। ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।